श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मेरे मित्र, प्यारे प्यारे साथियों, बंधुगणों, माताओं और बहनों, आज फिर मैं अपने निराला दर्पण चैनल के माध्यम से आपके सामने उपस्थित हूँ और बहुत हर्ष का विषय है कि आपके सामने फिर मैं एक कुछ आपकी उपयोगी और आपके को लाभान्वित करने वाली चीज़ों को लेकर आया हूँ। बड़ा हर्ष होता है, बड़ा सरल और सहज चीज़ें मैं लेके आता हूँ। ज़्यादा माइंड में लोड लेने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा ज्ञान की बात आपके सामने नहीं करूँगा क्योंकि ज्ञानी मैं खुद भी नहीं हूँ, इसलिए ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। लेकिन आपका प्यार स्नेह ऐसे बना रहे, आप निरंतर इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर आप इसको सब्सक्राइब करते रहें, जिससे हमारा उत्साह मनोबल बढ़ता रहे। तो ये कहते हैं कि प्रेम ही सब कुछ है, जीवन प्रेम से ही जुड़ा हुआ है। जहाँ जो प्रेम विमुख है उसका जीवन व्यर्थ है। इस विशाल एक जैसे कहावत है कि जल में मीन प्यासी, इतना बड़ा संसार है, खचाखच भरा हुआ है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, फिर भी प्रेम कहीं नहीं है। रेगिस्तान हो चुका है, प्रेम कहीं दिखता ही नहीं। जहाँ प्रेम की आशा से गड्ढा खोदो वहाँ बालू निकलता है, प्रेम है ही नहीं। तो जहाँ प्रेम नहीं उस आदमी का जीवन व्यर्थ है, उसके रहने या न रहने से कोई फायदा नहीं है। परमार्थ न कर सका, अपने लिए जीवन जिया। इस विज्ञान की ये भौतिकता में, इस विज्ञान के युग में आदमी इस अर्थ के दौड़ में इतना अंधा हो चुका है कि बड़े बड़े महलों को खड़ा कर लिया है, बड़ा बड़ा धन अर्जित कर लिया है, लेकिन उसके अंदर प्रेम की भावना बिल्कुल नहीं है। वो महल बना लिया है लेकिन महल में के अंदर बैठा है लेकिन मानवता बिल्कुल शून्य है। तो इसलिए बहुत ही ये दुख का विषय है। अब सबसे आवश्यक तो यह है कि पहले अपने आदमी जब स्व प्रेम करेगा तभी दूसरों को प्रेम दे सकता है। जब स्व से प्रेम नहीं है, खुद से प्रेम नहीं है, और प्रेम होगा कैसे? अब जरा सा बालक बड़ा हुआ तो उसमें लोग कमी निकालने लगे, आप में ये कमी है, आप में वो कमी है, तुम्हारे में ये कमी है, तुम्हारे में ये कमी है, तुम उसको अपना नायक मानो, उसके आदर्श पर चलो। मानी उसके अंदर जो गुण विकसित हो रहे हैं उसको वो जो है ब्लॉक कर देता है। तो जब आदमी मन को वश में कर लेता है तभी आत्मा को पा सकता है। और मन को वश में करने का सैद्धांतिक उपाय जब आदमी आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर अग्रसर होता है, परम शांति के द्वार खुल जाते हैं। इसके लिए साधनारत होना होता है, परम शांति के लिए साधना युक्त होना चाहिए। तो प्रेम ही जीवन का सार है, तत्व है, और प्रेम से ही लोगों को जीता जा सकता है। जो एक दूसरे के लिए परमार्थ की दृष्टि से निस्वार्थ भाव से किसी गरीब को, लाचार को, किसी भी धनहीन की सेवा करे, वो सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी पूजा है। आप जानते हैं कि इस भौतिक युग में लोग इतने व्यस्त हैं, इतने लोग व्यथाओं से ग्रसित हैं, खुद के व्यथा से, कि लोगों पर उनकी दृष्टि जाती ही नहीं है। क्यों? वो खुद उसके जिम्मेदार है। दोषी कौन है ये? आज इतने बड़े खचाखच भरे इस संसार में, दुनिया में इतने लोग भरे हैं, फिर भी प्रेम कहीं मिलता ही नहीं है। तो वही कहने का मतलब तात्पर्य था कि जल में मीन प्यासी है। इसीलिए हमें अपने आप को बदलना होगा। हम बदलेंगे, जग बदलेगा। तो इस तरीके से
अब आदमी के अंदर दो गुण हैं, पशुता और प्रभुता। पशुता के अंतर्गत जैसे कठोरता, विवेकहीनता और मूढ़ता दृष्टिगोचर होता है, और प्रभुता के साथ जो जुड़ता है वो करुणामय और दया, धर्म और इस विवेक युक्त ऐसे लोगों के साथ होता है। तो कहने का तो जो पशुता और प्रभुता में एक दिव्य जीवन जीने का एक आपको स्वरूप मिल जाता है। पशुता में एक भार स्वरूप जीवन जीने का एक आपको जो है आभास होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि अपनों की प्रभुता से लघुता मिले। जहाँ प्रभुता है उसी जीवन को जीने का प्रयास करें, और लघुता से प्रभुता मिले। जहाँ छोटे रहेंगे वहाँ पर बड़े गिन लिए जाएंगे। लेकिन हर व्यक्ति अपने को असाधारण समझता है कि मैं असाधारण हूँ, मेरे बराबर कोई है ही नहीं। अब आप अगर असाधारण बन रहे हैं तो आपको खुद बन जाएंगे, लेकिन दूसरा आपको साधारण ही समझेगा। इसलिए अपने अंतर्गत ये सोचिए, अपने अंतरात्मा में सोचिए कि मैं साधारण हूँ। जब आप अपने को साधारण जानेंगे, अपने को साधारण गिनेंगे, तो आप असाधारण स्वयं हो जाएंगे। जब आप अपने को साधारण जानेंगे कि हम साधारण व्यक्ति हैं, तो आप असाधारण समाज में या देश में गिन लिए जाएंगे, माने जाएंगे। जब आप अपने को अपवाद मानेंगे तो आप अपवाद स्वरूप माने जाएंगे। तो इसलिए जीवन को जीने का मूल्य, जीवन जीने की कला हम सबको जाननी चाहिए। और स्वप्रेम, खुद से प्रेम, अपने के अंदर अपने अंदर ये जो गुण हैं, जो अपने अंदर कला है, उसको विकसित करने का एक खुद प्रयास करना चाहिए। लकीर का फ़कीर नहीं होना चाहिए को हमारा आदर्श है, ये हमारा आदर्श है, नहीं। हमें खुद एक नई दिशा लेनी चाहिए कि जिससे कि हमारा लोग खुद पीछा करें। लकीर का फ़कीर होकर जीवन जीना व्यर्थ है। इसलिए कहा गया है खुद अपने को पहचानो कि हम क्या हैं, हमारे अंदर कोई विशेषता है जिससे कि लोग हमारा अनुकरण कर सकें। और किसी को माध्यम बना लेना, किसी के रास्ते पर चल पड़ना या अंधा अनुकरण करना, इस जीवन का कोई मूल्य नहीं है। इस जीवन का कोई आनंद आपको नहीं मिलेगा। ये जीवन को उत्सव समझो, हर क्षण हर पल ये आनंद का है। जीवन को आनंद के रूप में लीजिए। जीवन जो है इसको एक उत्सव मानिए। हर छल, हर पल, हर क्षण, हर पल को आप बहुमूल्य समझें और उसको उत्सव रूप में जिए। यदि शायद आपको ये जीवन के बहुमूल्य सूत्र आपको जानना अति आवश्यक है। साथ ही आप ये समझिए कि अच्छा, ऐसा होता है कि जीवन एक यात्रा है। वैसे भी देखिए यात्राएं बहुत करनी पड़ती हैं, कभी कभी यात्रा में दिक्कत आती है, लेकिन ये है कि जीवन में सभी को यात्रा करनी पड़ती है। और अधिकतर यात्रा जो करता है कोई निरर्थक नहीं करता है। यात्रा किसी उद्देश्य से किया जाता है, लक्ष्य से किया जाता है। यात्रा करने के लिए देखिए, अब आप देखें कि इस भौतिकता के दौड़ में आप यात्रा करते हैं, कभी कभी यात्रा में जाते हैं तो आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यात्राओं में बड़ी विषमताएं आ जाती हैं, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। और आजकल जानते हैं कि आदमी एक शहर में रहते हुए बहुत सारी व्यापार फैला लेता है, तो उसको हर शहरों में जाना पड़ता है। या वो जाए, वह स्वयं जाए या अपने प्रतिनिधि को भेजे। तो कभी कभी काम होते हैं, होते भी नहीं हैं, तो बड़ी उसको ग्लानि महसूस होती है। उसका यात्रा जो है वो सफल नहीं होती है, उसमें बाधाएं आ जाती हैं, उसका मनोबल टूट जाता है, उसका काम भी नहीं होता है उसके। इसलिए आप एक सूत्र को समझ लें कि यात्रा जब आप करें तो यात्रा करने के पूर्व करें क्या।
यात्रा करने के पूर्व कुछ आपको ऐसे कुछ सूत्र हैं जो कि आपको यात्रा में सफलता दिला सकते हैं, आपकी निर्विघ्न यात्रा और आपका एक उद्देश्य जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को आप प्राप्त भी कर सकते हैं। लेकिन उद्देश्य आपको प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कुछ निम्न बातों पर ध्यान देना होगा जो कि बहुत आवश्यक है। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो पहले आपके अंदर ये विवेक सद्ज्ञान आना चाहिए कि यात्रा से करने के पूर्व जब आप घर से निकलने लगे तो अपने बड़े बुजुर्ग, अपने गुरु आदि का आशीर्वाद लेकर जरूर निकलें। आशीर्वाद लें उनका आशीर्वाद जो है फलीभूत होता है। और अगर इसके बाद दूसरी बात यह है कि अगर आप निकल रहे हैं यात्रा के पूर्व तो हाँ, अपने इष्ट देव को माथा टेक कर निकलें कि आपका काम सफल हो, निर्विघ्न हो, उनसे आशीर्वाद लें। और तीसरी बात यह है कि अगर आप इसका भी ध्यान रखें कि यदि आप घर पर से निकल रहे हैं तो थोड़ा सा दही चख कर या दही खाकर निकले, तो ये दही में ये होता है गुण कि यात्रा को सफल बनाता है और आने वाली विपदाओं को उसका शमन कर देता है। तो दही खा के निकलें। चौथा पॉइंट ये है कि यदि रास्ते में कोई भिखारी आदि मिल जाए तो उनको कुछ आप हाथ से दे दें, या मत कहिए कि हाँ चलिए आगे बढ़ो, नहीं, आप उनका देंगे तो उसका आशीर्वाद लगेगा। इसलिए अब पांचवा पॉइंट क्या है कि अगर आप निकल रहे हैं तो कुछ एक आध केला ले चलिए, दो चार केला ले लीजिए। को रास्ते में अगर गाय वगैरह मिलती है तो गाय को खिला दीजिए। तो इससे आप क्या होता है, अच्छा। और छठा स्टेप ये है कि आप निकल रहे हैं तो जो आपका स्वर चलता रहे, जिससे आपकी सांस चलती रहे, प्राणवायु चलते रहें जिससे जोर शोर से, तो उस कदम को बाहर रखें। तो जीवन, वही कहने का तात्पर्य है कि यात्रा के पूर्व इन बातों का विशेष ध्यान आपको या हमको देना चाहिए, जिससे कि हमारी यात्रा निर्विघ्न रूप से सफल हो और जिस काम के प्रयोजन से हम निकले हैं उस काम में कामयाबी भी मिले। तो इन सब बातों का ध्यान देना चाहिए। तो यात्रा के पूर्व हमने बताई आपको यात्रा करने के पूर्व किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। बताया आपकी कि अपने बुजुर्गों से, माता पिता, गुरुओं से आशीर्वाद लेना चाहिए और उसके बाद अपने इष्ट देव, जिन आराध्य देव को पर मत्था टेके उनसे आशीर्वाद लें। उसके बाद यदि रास्ते में कोई भिखारी मिल जाए तो उसको कुछ अपने तरफ से दे दें, दक्षिणा दे दें, या और रास्ते में अगर गाय मिलती है तो उनको केला ले खिला दीजिए, या जो स्वर बाहर निकला उसे। तो इससे देखा कि ये अनवश्यक बातें हैं, इससे सफलता जरूर मिलती है। और जो स्वर चलता हो उस स्वर, अब जब घर से निकल रहे हैं तो देखिए आप जब यहाँ उंगली रखेंगे तो आपको मालूम हो जाए कि ये जो सांस है ये अनवरत चल रही है, तो इससे आप उस कदम को बाहर रखें, तो इससे सफलता सुनिश्चित हो जाती है। तो साथ ही इस बातों को ध्यान रखना होगा और साथ ही इन सभी चीज़ों का विश्लेषण अवश्य करना चाहिए। कभी कभी इन देखने में छोटी बातें हैं लेकिन ये बहुत ही उपयोगी बातें हैं। अगर इनका पालन किया जाए तो हर क्षेत्र में सफलता अवश्यम भावी है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं होगी, आपको असफलता मिलेगा ही नहीं। तो अब आपको मैं बताऊंगा कि मानव जीवन के विषय में ये पार्ट्स ऑफ बॉडी क्या कहती है, कि इस जीवन का उपयोग क्या है। हाथ का उपयोग, पैर का उपयोग, आपके मुखारबिंद का उपयोग, नयन का उपयोग, इनका उपयोग क्या है। तो मैंने अभी कभी बचपन में सुना था एक भजन के माध्यम से। इसमें एक छोटा सा भजन था जो आपके को मैं सुना देता हूँ और आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। इसमें एक भजन गाती थी, हमारे बहुत बुजुर्ग लोग गाते थे, बहुत अच्छा है, आपके सामने प्रस्तुत है। जैसे राम ही राम रटन लागी जीभिया, राम ही राम रटन लागी जीभिया, जीभ कहई हम मेवा खाबे, जीभिया कहई हम मेवा खाबे,
दात कहे हम कुछ बई पान, रटन लागी जीभिया राम ही राम, रटन लागी जीभिया। और उसके बाद पैर क्या कहता है? अरे पैर काहई हम तीरथ करबई, पैर काहई हम तीरथ करबई, हाथ काहई हम देबई दान, रटन लागी जीभिया राम ही राम, रटन लागी जीभिया। अब आपके नेत्र क्या बोलते हैं? आँखी काहई हम दुनिया देखब, आँखिया काहई हम दुनिया देखब, कान काहई हम सुनबै पुराण, रटन लागी जीभिया। अभी मैंने आपको पार्ट्स ऑफ बॉडी का उपयोग बताया। तो इसलिए ये जो जीवन है आपका, ये शरीर जो मिली है, आप दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, बंगले का आनंद ले रहे हैं, कार का घूम रहे हैं, तो ये सपना है। एक दिन चकनाचूर होगा और आपको नितांत जो है भगवान के दरबार में पहुंचना होगा। तो आपका लेखा जोखा वहाँ चल रहा है। इसलिए देखिए, कफन में जेब नहीं होती है, कफन में जेब नहीं होती, इसलिए ऐसे ही जाना होगा। तो ये जो कहने का तात्पर्य है कि जब आप छोटी छोटी बातों का मंथन करेंगे, विचार करेंगे कि जीवन को किस तरीके से सार्थक बनाया जाए, जीवन के हर दिन को सदुपयोग कैसे किया जाए, इन बातों पर आत्ममंथन करेंगे, विचार करेंगे, इस पर मन एकाग्र करके शांति चित्त से सोचेंगे, तब बड़ा आपको आनंद की अनुभूति होगी। और कुछ नया नवीनीकरण करते रहिए। अब आज का दिन गया, आज जो गलतियां हुई कल उसको मत दोहराइए, नेक्स्ट टाइम में उससे परिवर्तन लाइए। तो धीरे धीरे अपने जो अवगुण हैं उन अवगुणों को अपने मन से, तन से निष्कासित कीजिए और एक सही दिशा में किसी गुरु के माध्यम से मार्गदर्शन लीजिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। जैसा कि मैंने आपसे बताया, अभी मेरा मुद्दा यही था कि आपको यात्रा करने के पूर्व क्या करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन में यात्राएं बहुत होती हैं और जब यात्रा सफल हो जाती है तो लोग खुश होते हैं, काम बन जाता है, और नहीं तो कितनी बेचैनी होती है, घबराहट होती है। इतनी दूर जाते हैं आपको काम भी नहीं हुआ, बड़ा दुख होता है, पैसा भी आपका व्यर्थ जाता है। तो इसी को संज्ञान में लेते हुए मैंने आपकी इन सब बातों से अवगत कराया है कि कभी आप यात्रा पर जाएं तो इन सब बातों पर जरूर ध्यान दें, जो कि परमार्थ, मतलब जीवन में परमार्थ कहते हैं ना, ये साम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न चापि न गुणो न धर्म ते मृत्लोके भूवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। और माता च कमला देवी पिता जनार्दन, और माता च कमला देवी पिता जनार्दन बंधवा शिव भक्त स्वदेश भुनेत्रम। तो जिसकी माँ लक्ष्मी हैं और आनंद प्रभु भगवान परमपिता परमेश्वर पिता हैं, और जिस परमपिता परमेश्वर के भक्त उनके बांधव हैं, उसको इस तीनों लोकों में कोई भी दुर्लभ नहीं है। इसीलिए कहा गया है, माता च कमला देवी पिता देवो जनार्दन बांधवा विष्णु भक्त स्वदेशो भुनेत्रम। फिर मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ, माता च कमला देवी पिता देवो जनार्दन और बांधवा विष्णु भक्ताश स्वदेशो भुनेत्रम। मैंने आपको फिर क्लियर कर दिया इस श्लोक को। इसी संदर्भ में कहा गया है कि उत्साह संपन्नम दीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने सूरम कृतज्ञम दृढ़ स्वदक्ष लक्ष्मी निवास है। तो अगर कार्य के प्रति उत्साह नहीं है, मनोबल गिरा है, कला काम करने की कला नहीं मालूम है, अदीर्घ सूत्रम और आलस्य है, जो आलस्य दीमक की तरह आदमी को खा लेता है और उसके समय पूरा हो जाता है और उसके जीवन व्यतीत हो जाता है। तो इसलिए आलस्य को त्याग हो, उत्साह से संपन्न हो, मनोबल ऊंचा हो, संकल्प सिद्धि हो, संकल्प
चीज़ें संकल्प हो, लेकिन हम सोचते हैं कि देखिए अब जैसे मैंने संकल्प लिया कि कल से ये कार्य करना है, अब कल आया तो कल में फिर वही काम हो गया, कल से हमको सुबह उठना है, फिर वही बातें पैदा हो गई, उठे ही नहीं। उसका कारण आ गया यार, बहाने तो बहुत आ जाते हैं, लेकिन जब आप दृढ़ संकल्प लीजिए तो एक बहुत ही ठोस संकल्प लेना होगा, तभी आप किसी चीज़ को किसी दिशा में परिवर्तन ला सकते हैं। अन्यथा कल पर चला जाता है और जीवन एकदम निष्फल हो जाता है। तो जीवन का तात्पर्य यही है कि जीवन को दिन प्रतिदिन एक नवीनीकरण का रूप देखिए और अपने लक्ष्य और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सतत अनवरत प्रयास करते रहिए और मूल सिद्धांतों पर अमल करिए। जीवन के जीने की कला और हर क्षेत्र में सफलता कैसे मिले, इसके लिए अनवरत प्रयास करना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में, इस संदर्भ में इन बातों को संज्ञान में जरूर लेना चाहिए कि जीवन में मैं कर क्या रहा हूँ, मेरा होगा क्या, जो बीत रहा है आने वाला कल क्या होगा। आज है, कल की कोई गारंटी कार्ड किसी के पर नहीं गारंटी कार्ड रहो कि कल मैं बना रहूँगा। इसीलिए लेकिन आदमी क्या है, आदमी सिर्फ और जानता सब कुछ है, लेकिन सिर्फ उसके अंदर भौतिकता में अंधापन, ममता, मोह में इतना फंस चुका है। जैसे जब मधुमक्खी है शहद में पैर रख के फंस जाती है, शहद में देखती है मीठा है, तो शहद में अगर घुस गई, उसका पैर अटक गया तो शहद से मक्खी निकल नहीं पाती है, तो सोचती है मैं तो अच्छी फंस गई इस शहद में। तो हम लोग शहद में फंसे हैं, ये शहद है, ये मायाजाल है। तो इसलिए परिवार में अधिक मोह मत करिए। परिवार में वैसे रखिए जैसे दाई रहती है, जब तक काम करती नहीं तो उसको वेतन पेमेंट दे के उसको मालिक निकाल देता है, तो जहाँ दूसरे घर में जाती है वहाँ पर वो फिर उसी रूप में ढल जाती है और फिर यहाँ की बात तो छोड़ देती है, यही की बात यहीं छोड़ के चली जाती है, यहाँ का प्रेम ही छोड़ के चली जाती है और दूसरे रूप परिवार में जाकर उसी रूप में ढल जाती है। तो अधिक आप मोह करेंगे किसी से, बच्चों से, अपनी पत्नी से, किसी भी, तो उसमें क्या होगा, आपको छोड़ते समय बहुत मोह होगा और अंतकाल में आपको बहुत दिक्कत या परेशानी होगी। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह का बंधन कभी अटूट है। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। देखिए अगर प्रेम का धागा तो कभी टूटता ही नहीं, कभी ने यहाँ गलती कर दी, अगर प्रेम का धागा है तो टूट नहीं सकता है, अटूट होता है प्रेम। तो रहीमन धागा प्रेम का, अब कभी उस युग में या उस काल में क्या था, उस कालखंड की बात उसने किया कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए और टूटे से फिर ना जुरे गांठ पड़ जाए। तो गांठ पड़ गया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा हमें ये संशोधन करना पड़ा कि जो प्रेम का बंधन होता है वो अटूट होता है, उसमें कभी संधि विच्छेद हो ही नहीं सकता है। इसलिए तो यह तो फिर ऐसा प्रेम हो जो कि दिखावापन हो, अंतरात्मा से प्रेम न हो। तो इसलिए जीवन में मैंने आपको बताया, हालांकि ऐसी चीज़ें आपके सामने मैं लेके आता रहा, तो हमारे पास देखिए भावकाल नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, सिर्फ ज्ञान की बात करता हूँ और उतना आपका ज़्यादा माइंड हम अब खपाएंगे भी नहीं और थोड़े बहुत में मैंने आपको बताया, न समय भी ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि मैं ज़्यादा ज्ञान की बातें भी नहीं बताऊंगा, मैं खुद भी ज्ञानी नहीं हूँ। बस थोड़ा समझ लीजिए, माइंड में नोट मत लीजिए, जो मैंने बताया उस बात पर गौर करिए, ध्यान दें। यात्रा के पूर्व आपको क्या करना है देखिए, आपको अवश्य आपको सफलता मिलेगी और आप कामयाब होंगे। इसी के साथ आपको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत बधाइयाँ। और आप लेकिन एक बात ज़रूर करिएगा भाई कि हमारे आपसे करवत प्रार्थना है कि इस को आगे बढ़ाते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, जिससे कि ऐसा अपने घर का मेंबर समझ कर कि इसको आप बढ़ाते रहें, जिससे कि हमारा भी थोड़ा सा मनोबल बढ़ेगा। यार मनोबल बढ़ेगा तो थोड़ा जोश आएगा, तो फिर और चीज़ें ढूंढूंगा, रिसर्च करूंगा, पढ़ूंगा, स्टडी करके फिर आपके सामने आऊँगा। तो ये परमार्थ है, केवल ये परमार्थ के लिए जीवन ही उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार चरित्र के पुरुष होते हैं उनके लिए सारा संसार अपना परिवार दिखता है। ये नहीं लगता कि दूसरी फैमिली है, दूसरे लोग हैं, नहीं, ये तो स्व के भाव, जो स्वार्थी है, जिसको सिर्फ अपने परिवार तक सीमित है, अपने स्वार्थ तक सीमित है,
उसके अंदर अंधापन होता है। जो जागरूक होते हैं, जो ऐतिहासिक पुरुष होते हैं, जो ऐसे पुरुष महान आत्माएं होती हैं, वो दूसरों के लिए जीती हैं, दूसरों के लिए सोचती हैं, दूसरों के लिए करती हैं, दूसरे के विकास के साथ सहयोग करती हैं, दूसरे के सहयोग के लिए 24 घंटे तैयार रहती हैं और हर प्रकार से दूसरों की सेवा में जुटे रहते हैं। ये परमार्थ है, ये जन सेवा है, जन कल्याण है। साथ ही साथ आपको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत आप लोग मज़े में रहिए। गर्मी ज़्यादा पड़ रही है और थोड़ा बच के रहिए, और जिससे कि जब फालतू इधर उधर मत घूमिए, घर में बने रहिए, पढ़ाई करिए। और किताबें अच्छे दोस्त होते हैं, अगर कोई काम नहीं है तो किताब पढ़ते रहिए। गर्मी में अनावश्यक रूप से घूमे नहीं। और ख़ास के युवा पीढ़ियों से, यूथ ब्रिगेड से मैं कहना चाहता हूँ कि मन लगा के पढ़ें और फालतू समय न खराब करें, क्योंकि आप भारत के भविष्य हैं और आपसे ही पूरी हमारा आपकी उज्ज्वलता पर, आपके विकास पर हमारे देश की प्रगति निर्भर करती है। इस उद्देश्य से मैं आप लोगों को अवगत करा रहा हूँ। इसको संज्ञान में लेते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हाँ, हमारे निराला दर्पण को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करिएगा, भूलिएगा नहीं। आप लोग भूल बहुत जल्दी जाते हैं। जय श्री राम।